तो आप लोगों ने क्वेश्चन पूछने हैं कि हम लोगों ने भी काम आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें हमारे स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ, हमारे डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन, हमारे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, हमारे मुझे स्टाफ और सभी सम्मानित हमारे जो लोग जिनका चौथा आधार है मीडिया के साथियों, देयर हैज बीन ए अलर्ट सॉर्ट ऑफ थिंग ऑन 23rd of January जिसमें कि कहा गया है कि बहुत से सैंपलों के अनुसार ठीक नहीं पाए गए हैं एज पर द रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन ऑफ दिस फर्म वाज डन। ये मैं आपको बता दूं कि इन चीज़ों पे पहले भी बहुत संज्ञान लिया है विभाग ने और हमारे की बात रही। जो फर्दर 4 और 1 अगस्त ड्रग सैंपल्स हैं declared as not of standard quality pertain to MS Kanha Laboratories and Kanha Biogenetic Baddi, District Solan, Himachal Pradesh respectively। तो इन दो फर्म की भी जॉइंट इंस्पेक्शन जिसमें सेंटर की टीम भी होती है और स्टेट की भी होती है और ये नवंबर 2023 को भी इनको स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर दे दिए गए हैं जो कि 4 नवंबर 2023 से लागू हैं और अभी भी जारी हैं। जो 2 ड्रग सैंपल ऐसे हैं जो MS हेल्थ बायोटेक बद्दी के हैं और इनको भी जो रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन है इट वाज डन जॉइंटली बाय स्टेट एंड CDCO सेंटर, ये भी अक्टूबर 2023 में किया और इनको भी स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर इंजेक्टेबल सेक्शन के दे दिए गए हैं और ये 27 अगस्त 2023 से इन्फोर्स भी हैं और लागू भी किए गए हैं। स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग इन अबव सेड 4 फर्म्स शैल कंटिन्यू टिल कंप्लायंस ऑफ कंडीशंस ऑफ लाइसेंस एंड फर्दर वेरिफिकेशन ऑफ द सेम इज डन बाय द डिपार्टमेंट। एक और बात बता दूं कि आउट ऑफ द 25 फर्म रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट स्टैंडर्ड क्वालिटी इन द प्रेजेंट अलर्ट जॉइंट इंस्पेक्शन अंडर रिस्क बेस्ड अप्रोच had already been carried jointly by state and CDCO center on the 9 firms which are responsible for 21 not of standard quality drug sample और इन सबको show cause notice along with the direction of recall of drugs in question are being ensured to all the defaulting firms। and मैं इतना बता दूँ आपको कि ऐसा नहीं है कि विभाग को इसके बारे में जानकारी नहीं है, ये बात सही है कि जब इतनी बड़ी मात्रा में कोई ड्रग फेल हो तो उसमें प्रदेश के नाम पर भी सवालिया निशान पैदा हो जाते हैं कि क्या हमारे इतनी लोगों की इस प्रकार से अलाउ किया जा रहा है। इसमें कुछ एक चीज़ें समझने की हैं कि जो कुछ इंटरनेशनल मार्केट में कैसा मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ जिसमें भी आई मे बी रॉन्ग कि मैं समझता हूँ कि जो बाहर के देश होते हैं दे आर वेरी पर्टिकुलर। कोई भी चीज़ जब तक अप टू मार्क नहीं होगी, कोई भी चीज़ जब तक उनके स्टैंडर्ड और नॉर्म के मुताबिक नहीं होगी उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दैट इज़ ए फैक्ट और वो एनफोर्स भी करते हैं और वो करना भी चाहिए। और मैं तो अब ये भी कहना चाहता हूँ ऑन दिस फोरम कि जो भी सरकार सप्लाई लेगी उसमें हम स्पेशल बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आई मे माई सेल्फ बी देयर, वी शैल सी कि जो भी लिया जा रहा है क्या वो सचमुच में बिल्कुल स्टैंडर्ड के अनुसार है या उसमें किसी प्रकार की कोई कमी है, और कमी है तो वो आउटराइट वहीं पे हम रिजेक्ट कर देंगे ताकि इस प्रकार के सैंपल जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में बाहर हमारा भी नाम नीचे लाते हैं वो पहले से ही बंद कर दिए जाए। इतनी सख्ती करने की ज़रूरत पड़ेगी। जो भी हम प्रोक्योरमेंट करते हैं उसमें हम भी पूरे मानक और पूरी चीज़ों को एक बार फिर देखेंगे। मुझे लहजे ऐसे भी लगता है कि जो मार्केट में इतनी चीज़ें बिकॉज वी आर हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं और ख़ासकर जो फार्मा इंडस्ट्रीज में हमारी दवाइयाँ बाहर जाती हैं उन पे किसी भी प्रकार का कोई भी किसी प्रकार का डाउट होना इज़ नॉट गुड। और हम लोगों को इसलिए हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि अगर जो भी चीज़ हम भी प्रोक्योर करते हैं
वो भी अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर एंड स्ट्रिक्ट सॉर्ट ऑफ हमें की जाए। और हम तो समझते हैं कि भाई जब इतनी चीज़ें फेल हो रहे हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बहुत सी रीजंस भी होते हैं, कई बार बहुत से टेम्परेचर वेरिएशन भी होते हैं। टेम्परेचर वेरिएशन हर एक जगह के अलग अलग होते हैं, कहीं पे वही चीज़ ठीक होगी तो वही चीज़ आगे गलत भी हो सकती है। तो हम इसको एक स्टैंडर्ड सॉर्ट ऑफ प्रोसीजर जैसे बोलते हैं SOP बनाएंगे और उस SOP के आधार पर ही प्रोक्योरमेंट होगी, ताकि किसी प्रकार का किसी के मन में शंका रही ना, ऐसा मेरा मानना है। और जहाँ तक जो जिसके सैंपल फेल हुए हैं उन पे नोटिस तो चले गए हैं, परंतु उसके बाद इस पर बहुत नज़दीक से कार्रवाई होगी कि वो दोबारा उस मैन्युफैक्चर में आए ही ना। दे विल नॉट बी अलाउड एट ऑल टू स्टार्ट एनी मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग इन द स्टेट ऑफ हिमाचल। अभी कोई पूछना? सर आप कह रहे हैं कि 38 सैंपल फेल हुए हैं, ये खबरें लगातार आती रहती है, कई बार आपने ब्रीफ भी किया है। कहीं फार्मा इंडस्ट्री और हिमाचल की जो क्रेडिबिलिटी है या उस पर असर पड़ेगा? फार्मा हब को लेकर जो बात होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आई टोटली एग्री विद यू कि जब भी कोई चीज़ अगर वो ठीक स्टैंडर्ड पे नहीं मिलती किसी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर, तो उस पर हमारी विश्वसनीयता सवाल उठना स्वाभाविक है। बट किसी कार्रवाई क्या कर रहे हैं आप? बिल्कुल कार्रवाई की जा रही। ड्रग और आई टोल्ड यू कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास लास्ट टाइम आई हैड शेयर दैट लिस्ट, कि जिनको हम इस प्रकार का जो पाया जाता है उनको हम मैन्युफैक्चर की लिस्ट में, मैन्युफैक्चर के कतार में रखते ही नहीं। दे विल नॉट बी इन दैट, दे विल बी टोटली टोल्ड टू मूव आउट ऑफ हिमाचल ओनली। दे नो डाउट उनके सर लाइसेंस भी रद्द किए गए हैं। बिल्कुल लाइसेंस रद्द कर दिए जाते हैं। सर सवाल सरकार की इंटेंशन के ऊपर उठ रहा है। 1 महीने के करीब हो गया ड्रग कंट्रोलर को रिटायर हुए, अभी तक ड्रग कंट्रोलर क्यों नहीं भरे गए? क्या उनको दोबारा से रीएम्प्लॉयमेंट देने की योजना है सरकार की? वो ये ठीक बात है कि किसी भी सॉर्ट ऑफ पोस्ट में ज़्यादा देर तक किसी को रखना नहीं चाहिए। ये भी चूंकि ड्रग कंट्रोलर का जो पद है, बहुत सी चीज़ों पर विचार होता है। जब किसी भी रिस्पॉन्सिबल पॉइंट को देना है तो उसमें विचार विनिमय लग जाता। आप जानते हैं कि बहुत प्रकार से कामों में भी व्यस्त रह सकती है सरकार, और जो उनसे नंबर 2 हैं उनके पास इसका सरकार कदम उठा रही है। पिछली बार जब सैंपल फेल हुए नोटिस भेजे गए। एक एग्जांपल है केसी ग्रुप का। हाई कोर्ट बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट करता है, प्रीलिमिनरी बेल, लेकिन हिमाचल सरकार जो लाइसेंस कैंसिल किया होता है उस लाइसेंस को दोबारा से रिन्यू करती है, और बहुत ही छोटे टर्म में। क्या वो इंक्वायरी पूरी हो चुकी थी केसी ग्रुप की? और उसी प्रकार अंदेशा जताया जा रहा है कि इन 38 कंपनियों में भी होगा जिनके सैंपल फेल हुए हैं। अब भी कदम उठा रहे हैं, बाद में कुछ समय के बाद ये सारी चीजें रिवोक करके वो दोबारा काम पे लग जाती हैं। नहीं, देखिए जहाँ तक तो किसी के लाइसेंस को रद्द करने के बाद दोबारा काम देने का प्रश्न है, उसको तो इन सिंगल वे में आई वुड लाइक टू माई सेल्फ गो इनटू दिस, कि अगर ऐसी बात है क्या उसकी विश्वसनीयता पे कोई और शक नहीं रहा तो वी लाइक टू गो ओवर दिस अगेन। पर नॉर्मली जब किसी का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है तो उसको दोबारा मैन्युफैक्चर की इजाज़त हम नहीं देते। एक और सर, जिन दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं जिन कंपनियों के, हिमाचल सरकार सिविल सप्लाई के तहत ऐसी कितनी दवाएं हैं इन कंपनियों से? हम भी दवाएं खरीदते थे क्या? सरकारी अस्पतालों में दवाएं मिलती थी? सॉरी, कम अगेन ऑन दिस क्वेश्चन, तो रास्ता बोलो। जिन कंपनियों के सैंपल फेल हुए हैं, क्या वो दवाएं हिमाचल सरकार सिविल सप्लाई के तहत खरीद रही थी उन कंपनियों से? नहीं खरीदेंगे, किसी से? बिल्कुल भी नहीं। आई विल मेक श्योर दैट सच मेडिसिन आर नॉट। वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि हम इस पर भी एक बहुत सख्ती से नियम लाने वाले हैं कि हम इस प्रकार की दवाई हम क्यों खरीदेंगे? वाई शुड वी? हम भी तो वही लेंगे जो बिल्कुल ठीक ठाक मानकों के सही उसमें उतरेगी, और जो इस प्रकार के डाउट उनको तो हम बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे, नो डाउट। सर पिछले 1 सालों में कितनी फर्मों पर कार्रवाई की है? कितने के लाइसेंस जो भी स्वास्थ्य विभाग ने? उसकी लिस्ट तो मैं आपको दे सकता हूँ। नंबर्स कितने हैं सर?
वो तो मैं आपको लिस्ट दे सकता हूँ। तो आई शुड हैव ब्रॉट इट टुडे, तो मेरे पास थी लास्ट टाइम। कौन सी देंगे, कंपनी विल गिव यू विद उनके नाम से, डेट से, और जो दिए यू कैन पब्लिश इट, विल गिव यू, इट इज लाइंग विद अस। सर कंपनियां कौन सी जिनके सैंपल फेल हुए, जरा बताइए क्या? देखिए वो एक तो जो रिस्क बेस यही है ना, देखो 25 ये आई थिंक वन इज MS एलायंस बायोटेक लिखते हैं, वो MS एलायंस बायोटेक। इसकी जो है रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन पहले कर भी दी जा चुकी है, इनके भी सैंपल फेल हुए हैं। और इन 38 सैंपल में से इन लोगों के, जिसको मैं नाम ली, इनके 8 ड्रग सैंपल फेल हुए हैं। फर्दर जो अगली आपने बात की वो है MS कान्हा लेबोरेटरीज एंड कान्हा बायोजेनेटिक बद्दी, इनके भी 4 and 1, हाँ 5 सैंपल इनके भी फेल हुए हैं। उसके बाद फिर है MS हेल्थ बायोटेक बद्दी, डिस्ट्रिक्ट सोलन, MS हेल्थ बायोटेक बद्दी, इनके 2 ड्रग सैंपल डिक्लेयर नॉट ऑफ स्टैंडर्ड। उसके बाद है कुछ और भी है, आउट ऑफ ये दिसंबर 23 में ये वाला। सर एक सवाल और, ये बड़ी बड़ी है, बहुत लंबी लिस्ट है। सर एक सवाल और था, ये जैसे इनको स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग के आदेश हमने पहले दे दिए थे, तो वो दोबारा से मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, कोई क्रिमिनल वो चार्जेस किए इनके? जिसकी फेक दवाई बनाने की वो पूछ रहे हैं। हाँ मैं देता हूँ आपको, उनकी पूरी इंक्वायरी भी की जा चुकी है, और मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में बता देना चाहता हूँ। ये श्रीमान जी, इनका नाम है श्री बलराम सिंह, और इनकी वाइफ श्रीमती जी भी इसी काम में बिजी रही, श्रीमती मधुबाला। और ये दोनों जुडिशियल कस्टडी में हैं, मतलब न्यायिक हिरासत में हैं। इनकी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग एक स्पेशल कोर्ट ऊना में 27 जनवरी 2024 को निश्चित की गई है। और इनकी पूरी की पूरी टीम भेजी थी, जैसे ही इस चीज़ का पता हमें लगा, इसमें पूरी टीम गई थी हमारे विभाग की, और उन्होंने पुलिस की मदद से SP 2-3 मतलब हमारे इन्वॉल्व थे, स्पेशल SP ऊना अर्जित, जिन्होंने बात की पूरी की, तो इसमें उनका पाया गया कि बहुत सी चीज़ें वहाँ से कैप्चर की गई और वो सीज करके उनके कोर्ट में पेश कर दी गई, एंड दे आर नाउ इंक्वायरी इज गोइंग ऑन अगेंस्ट देम। सर डॉक्टर अस्पतालों में काले बिल्ले लगाकर सेवाएं दे रहे हैं, और उनका ये कहना है कि पत्र उन्होंने अपनी मांगों को लेकर सरकार को लिखा है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। देखिए आपकी बात सही है। कुछ एक समस्याओं के ऊपर हम लोगों को थोड़ा बड़ा प्रेगमेटिक भी होना पड़ेगा। ये जो मेरे से मिले थे, और मैंने CM साहब को, असम साहब को ले भी गया था, कुछ 5-6 दिन पहले की बात है, और उनमें राणा साहब थे और उनकी पूरी टीम थी। बेसिक जो उनका इतराज़ था, वेरी राइटली सो, कि इनका जो NPA है वो बहाल होना चाहिए आगे आने वाले। पहले का तो NPA नहीं छेड़ा गया, पहले की जो नौकरी मोह है, और जो अब आएंगे उनका नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस हम लोगों ने बहाल करना है। उनको समझाया भी गया, तो CM साहब ने भी ये बात समझाई है बड़े सिंपैथेटिक वे में, कि देखो आपका NPA कोई ऐसा नहीं बंद किया, ये तो सिर्फ जो त्रासदी हमारे पे आई है, हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ी तंगी में आई है, इस करके बोला गया कि इसको एक प्रकार से होल्ड के लिए रखा है, परंतु बंद कभी नहीं किया। ना NPA बंद होगा, अभी मैं आपको बता दूं, NPA बाकायदा जारी होगा। थोड़ी सी स्थिति, आर्थिक स्थिति में सुधार हो, और उसी में हम रात दिन कर रहे हैं। तो डॉक्टर्स आर डूइंग देयर बेस्ट, एंड अगर उनका NPA बिल्कुल ही बंद कर देंगे तो मैं भी जानता हूँ कि वो तो वैसे ही मतलब कि बाहर की दूर देखते रहते हैं कि और अच्छा बेटर फैसिलिटी मिले, वहाँ चले जाते हैं। तो NPA भी इनको दिया जाएगा, और ये इनको समझा भी दिया जाएगा। ये जब तक का थोड़ा बहुत होता ही है, उनका सॉर्ट ऑफ थोड़ा विरोध तो है ही, जब तक
हम बिल्कुल इसको कैबिनेट में दोबारा लाएंगे और ये इस पर विचार हो रहा है। सर डॉक्टरों की फाइल प्रमोशन की लटकी है और 78 में से लगभग 38 पीएमओ नहीं है और 17 एमएस में से 12 नहीं है और दूसरे जो डिप्टी जो डायरेक्टर हैं आपके हेल्थ में 6 में से 5 नहीं है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम एक अच्छी तरह से प्रोग्राम चलाएंगे और स्वास्थ्य विभाग को सही तौर और इससे भी एक रिजेंटमेंट जो डॉक्टरों में बहुत ज्यादा फाइल सेक्रेटरीट में 6 माह से पेंडिंग पड़ी है, ये उनका कहना, ये आरोप है। वैलिड, बहुत वैलिड प्रश्न है आपका। हम रात दिन में पर्टिकुलरली अपनी जितनी टीम यहाँ बैठी हैं उनको भी सबको ज्ञान है, हम इसी पे पूरा फोकस कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि हमने अगर 69 आदर्श स्वास्थ्य केंद्र बनाने हैं तो लगभग उसमें से 45 अराउंड 45 to 50 में चले। मैं सकता पूरे के पूरे नहीं गए होंगे। देखिए किसी भी चीज़ को करने के लिए समय तो लगता है। आफ्टर ऑल मैं नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी को मैं यही जवाब देता हूँ, जनरल जी जो उनके पूछते हैं मैं बोलता हूँ देखो सुनो, ये आप लोगों की दी गई विरासत है हमारे पर, जो आप लोग कर गए हैं ना वो उसको हम भुगत रहे हैं, लेकिन डजंट मैटर। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम नहीं करेंगे। हमने बीड़ा उठाया है कि अब 200 डॉक्टर करने हैं तो अभी अगले कुछ एक महीनों में 200 डॉक्टर आएंगे, 700 हमारी नर्सिज और कितनी हमारी 1500 तो 1450 तो लगभग 2100 मतलब 2000 से ऊपर की नर्सिज हमारी अनदर 5-6 मंथ में मिलेंगी और आप देखेंगे कि वो वास्तव में होगा। हम वैसे नहीं कि भाई ऐसे अनाउंस कर दो, रूल नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसको मूर्त रूप भी दे रहे हैं और आप देखेंगे हमारी डॉक्टरों की, पैरामेडिक्स की, हमारी इन समस्याओं जो अपनी नर्सिस की और दूसरे मतलब विशेषज्ञों की स्थिति काफी बेहतर है। वेट फॉर अनदर 5 सवाल प्रमोशन का है, 2 सीएमओ एक्सटेंशन पे चले, ऐसी क्या जरूरत है कि सीएमओ क्या नीचे से उसका सारा प्रमोशन चैनल नहीं रुक जाएगा? नहीं देखिए जो तो ये प्रमोशन तो एडमिनिस्ट्रेटिव सॉर्ट ऑफ थिंग है, प्रमोशन किसी की भाई रोकी नहीं जा सकती। मैं तो समझता हूँ किसी कर्मचारी हमेशा 3 P पे चलता है, पहली होती है पे, फिर होती है प्रमोशन, फिर होती है पेंशन और तीनों की तरफ ही हमेशा ध्यान देना चाहिए। मेरा तो ये परम कर्तव्य रहेगा कि हम अपने डॉक्टर की कभी प्रमोशन ना रोके, उनको समय पे प्रमोशन मिले, उनके समय पे उनके जो अलाउंसेज हैं मिलें and you will see it will happening just from that. सर 16 से आप हैं को ना सर की जो कमियां हैं हफ्ते में सब की जाएंगी, जो भी मीटिंग करके आपने बोला। हाँ ये भी बता दूं कि हम हर हफ्ते इस पे रिव्यू भी कर रहे हैं कि किसी प्रकार की किसी की नहीं हुई है। ACR वगैरह का था कोई इशू तो आपने हाँ वो इंस्ट्रक्शन दिया जो ACR का इशू था, अब वो बिल्कुल ठीक ठाक हो। सर 16 से आप हैं, 108 एम्बुलेंस की हालत बहुत खस्ता है, वहाँ से कई कंप्लेंट बिल्कुल अनदर गुड क्वेश्चन। 108 और 102 दोनों को मैंने बुलाया था, हमारा पूरा स्टाफ वहाँ पे था। इनकी सेवाओं में स्वयं डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज 2-3 दिन पहले जाकर, अगर आपने देखा भी होगा, इन्होंने स्वयं सारे देखे कितनी देर लगाते हैं आने में। 108 सर्विस बहुत अच्छी सर्विस हुआ करती थी और मुझे याद है मैंने मेंबर पार्लियामेंट मैंने उनको बुलाया था साउथ इंडियन फॉरगेटिंग नेम फ्रॉम धर्मपुर और 16 में उन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन दिया था। आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, क्यों कि हर विशेषज्ञ डॉक्टर चाहे वो किसी नाले में बंदा हो चाहे कितनी दूर हो उसको अटेंड हो जाते थे। अभी 108 में क्या प्रॉब्लम है, इनकी एडमिनिस्ट्रेटिवली इनके टायर किसी के पंचर हो रहे, किसी की देख रेख ठीक नहीं है और इनकी दोनों की स्थिति ठीक नहीं, इसलिए हम दे आर अंडर नोटिस और हम इनको टेंडर प्रोसेस शुरू करने वाले हैं, भी चेंज करेंगे। ये आप देखेंगे सुन इट विल बी देयर। सर ड्रग कंट्रोलर की अपॉइंटमेंट को लेकर कोई आप टेंटेटिव टाइम फ्रेम दे सकते हैं? बिकॉज़ बीइंग अ फार्मा हब इस स्टेट में मतलब कि उसका क्या ड्रग कंट्रोल हाँ यू विल सी इट विल आल्सो हैपनिंग सून। वी आर सी द प्रॉब्लम जल्दी अपॉइंटमेंट होगी। बट आर वी कंसीडरिंग टू गिव हिम एक्सटेंशन जो पुराने इनकम्बेंट थे? नहीं वो तो देखो ऐसा अभी तो मैं आई डोंट थिंक देयर इज एनी सच मूव गोइंग ऑन, बट ये अपॉइंटमेंट जल्दी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। सैंपल्स फेल होते हैं उनके अगेंस्ट कोई काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का भी प्लान है? नहीं, सबसे बड़ा जिनके बार बार फेल हो गए हैं हो चुके हैं उनको कोई भी अगला हाँ कार्रवाई तो ड्रग एक्ट के मुताबिक की जा रही है। पर मैं पर्सनली आपको बताता हूँ कि जो ये सॉर्ट ऑफ रिकरिंग सॉर्ट ऑफ नेचर का कोई भी मैन्युफैक्चरर है
उसको हम बिल्कुल भी मैन्युफैक्चर करने नहीं देंगे, देयर इज नो डाउट वो दैट यू विल सी। सॉरी, ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। एक्ट के मुताबिक हाँ, वी विल गो एज पर द एक्ट ऑल्सो, ड्रग एक्ट भी तो है।